अपने मुर्शिद का एक कौल कौम को सुना दिया करता हूँ। मेरे मुर्शिद हुजूर रफीक मिल्लत का एक कौल लेकर के जाओ। कई साल पहले हुजूर रफीक मिल्लत ने उर्से कासमी में एक बात इरशाद फरमाई। मैंने कहा पता नहीं हजरत ये बात क्यों इरशाद फरमा रहे हैं, लेकिन बात तो बाद में समझ आई कि अल्लाहू अकबर, इनकी नजरें कितनी गहरी हैं, कितनी बारीक देखते हैं ये। अल्लाह अल्लाह। आका ने फरमाया मेरे हुजूर रफीक मिल्लत ने कि मुसलमानों तुम्हें खाना नहीं आता। ये कई साल पहले हुजूर रफीक मिल्लत ने जुमला दिया था उर्से कासमी में। क्या कहा था सुन के बस बोल के बताओ कि मुसलमानों तुम्हें खाना, और जोर से, खाना नहीं आता। मेरे मुर्शिद ने फरमाया यही बात जब मैंने मुरादाबाद के इलाके में बयान की ना एक जगह, तो एक नौजवान उठ के खड़ा हो गया, मुफ्ती साहब। वो कहने लगा मुफ्ती साहब हमें तो खाना आता है। मैंने क्या खाना आता है तुमको? कहने लगा था चिकन चिल्ली हम खाएं, चिकन चंगेजी हम खाएं, चिकन टिक्का, कितने नाम गिनाए उसने। मैंने कहा कसम रब्बे काबा की, मेरे मुर्शिद का ये हरगिज़ मतलब नहीं था। मेरे मुर्शिद ने ये फरमाया था तुम्हें अपने घरों में खाना आता है, बाहर खाना नहीं आता। क्या फरमाया था? घर में खाना आता है, बाहर खाना नहीं आता। बजेड़ा में मदरसे में आने वालों, ईमान से बताओ घर में खाने वाले 5 हो, कितना गोश्त लेके आते हो? आधा किलो, और भाले में तीर मारा तो 1 किलो, इससे ज्यादा गोश्त नहीं लाते। लेकिन तेरे आधा किलो में बरकत कितनी हो गई? 5 लोगों ने शाम को पेट भर के खाया, फिर भी नाश्ते के लिए बच गया। और जब तेरा शौहर जाने लगा ना कना में ड्यूटी करने के लिए, तो घरवाली कहती है ओ जिब्बू के अब्बू खा के जाना, फिर रात वाला गर्म करके देती है, फिर सुबह को खा के जा रहा है, वो आधा किलो गोश्त है, फिर भी शोरबा बच गया। कितनी बरकत हो गई तेरे खाने में। आधा किलो लाया, शाम को भी खाया, सुबह को भी खाया, फिर भी शोरबे बच गए। हाँ हाँ, लेकिन किसी की बेटी की शादी में जाते हो ना, किसी के फंक्शन में जाते हो ना, कहीं दावत में जाते हो, तो अकेले ही 2-2 किलो खा जाते हो। माफ करना मुझे, मैं किसी की दिल आजारी के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने कितने लोगों को देखा है साहब जिनके मुंह में पूरे दांत भी नहीं है, अगर तला हुआ मुर्गा मिल जाए ना तो वो एक प्लेट में 2 किलो लेके बुर्जी के पीछे खा रहा है साहब। आधा नोच रहा है, आधा फेंक रहा है। बात ये नहीं है। मेरे मुर्शिद की नजर कैसी गहरी नजर है। मेरे मुर्शिद ने कई साल पहले फरमाया था अरे तुम्हें घर में खाना आता, बाहर नहीं आता। हुजूर रफीक मिल्लत फरमाते हैं जैसा घर में खाया करो वैसा शादियों में भी जाके खाया करो। अब बताऊं तुम्हें क्या हुआ था साहब, ये कई साल पहले की बात है। हमारी जमात के बड़े मौलाना है, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी की एक क्लिप आई थी और उन्होंने उस क्लिप में ये बयान किया कि मैं रात के 2 बजे एक गांव में तकरीर कर रहा था। मेरे मोबाइल पर आधा दर्जन मिस कॉलें हो गई। 2 बज रहे थे रात के। बोले मैंने मोबाइल निकाला, नंबर देखा, मैंने बैक कॉल किया तो एक जवान लड़के ने फोन उठाया, जवान लड़के ने, और वो रो रहा था। मैंने कहा बेटे रात में 2 बजे फोन करने की वजह बता, क्या कोई परेशानी है? उसकी चीख निकल गई। कहने लगा हजरत जी फोन मैंने नहीं किया था, मेरे बूढ़े बाप ने आपको फोन किया था। मौलाना कहते अपने बूढ़े बाप से बात करा यार, तेरे बाप ने क्यों फोन किया है? चीख मार के रोया। कहने लगा हजरत जी अब मेरे बाप जिंदा नहीं है, उनकी लाश मेरे आंखों के सामने पड़ी हुई है। बोले बेटे अभी आधा घंटा पहले तो फोन आया था, जिंदा थे, क्या हुआ? अभी तेरे बाप का इंतकाल हो गया। रो के कहने लगा हजरत आज मेरी बहन की शादी है। हाँ हजरत मेरे घर पे बारात आई, 150 लोग बारात में आए, 130 लोगों ने पेट भर के खाना खाया, 20 लोगों का खाना कम पड़ गया। तो लड़के वाला मेरे बाप के पास आके बोला तेरी औकात नहीं थी तो हमसे रिश्ता क्यों जोड़ा? तू जलील है, तूने हमको भी जलील कर दिया। ऐसे ऐसे बाप अपने हाथों से दुआएं देकर अपनी बेटी को रुखसत करता। वो खाना खाने वालों तुमने उसके बाप को छीन लिया है। बताओ क्या वो बेटी तुम्हें माफ करेगी? पल्ले पड़ रही है, पल्ले पड़ रही है। हाँ तो ये बात आप लेकर के जाना। माहरेरा का पैगाम मैंने दिया है, अपने मुर्शिद का पैगाम मैंने दिया है कि तुम्हें खाना नहीं आता, घर में तो आता है बाहर नहीं आता। बिल्कुल मैं हुजूर रफीक मिल्लत की मौजूदगी में एक आंख देखी कहानी बयान करना चाहता हूँ। हुजूर आप
मेरे मदरसे का अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की तारीख आज ही हो गई है। हाँ, जिला बुलंदशहर का कस्बा पहासू है। इंशाअल्लाह हुजूर रफीक मिल्लत 10 फरवरी को आने वाले हैं। हजरत जी वही मदरसा था, 2 सितंबर सन 2018 की तारीख थी। सुनिएगा, आने वालों, जलसे में आने वालों और शादियों में प्लेट भर भर के खाने वालों, अरे तुम खाते ही नहीं हो सिर्फ, बल्कि आधा खाते हो, आधा जमीन पे भी गिराते हो। पूछा जाएगा तुमसे, किसी के घर का चूल्हा नहीं जला, किसी के बच्चे भूखे सो गए, तूने तो आधा खाया आधा जमीन पे गिराया। मेरे मदरसे की कहानी है 2 सितंबर सन 2018 की है साहब। एक लोगों की दावत की गई थी मेरे मदरसे में, क्योंकि डब्बे में डाल लेता, रोटी आती ना तो साफ करके अपने थैले में डाल लेता। मैं ये दूर से खड़े होकर देखता, नहीं खाती है, रोटी का जमा करना समझ में आता है, लेकिन वो तो गोश्त के मसाले भी समेट रहा था। मेरे बेटे बता क्या कर रहा है? उसने कहा, पास आके बोली, वो जानती नहीं है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे घर में ऐसे खाने नहीं बनते। मेरी माँ के पास आके बोली, अम्मी क्या ऐसा खाना अब हमें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। मौलवी तुझे क्या खबर है? मेरी माँ के जज्बात के बंधन टूट गए, माँ फूट फूट के रोई। माँ ने दोनों बाजुओं में लिया, हम बहन भाइयों को कलेजे से लगाया, और फिर माँ ने जब अपने रोने पे काबू पाया, लेकिन वो अब मेरी बहन की भूख बर्दाश्त न कर सकी। उसने कहा, बेटे ये डोलची ले जा, ये कपड़े का थैला ले जा। मुसलमान तो जो आधा खाते हैं आधा जमीन पे गिराते हैं, मदरसे से गंदगी उठा के ले आ, ताकि तेरे बहन की पेट की आग बुझ जाए। हाँ हाँ मेरे अजीजों, कहने लगा, हजरत जी बस वही गिरा हुआ चुनने के लिए आया हूँ, माँ का फरमा बरदार बन के आया हूँ। बहन है भूखी, उसकी पेट की आग बुझाने आया हूँ। मारने तो कितनी सदियों पहले फरमाया था, तुम अपने घर के खाने ऐसे जाविये में बनाओ जिसकी खुशबू पड़ोस के मकान में न जाने पाए। अगर उसकी खुशबू न की तालीम इस दिल में दिन की तालीम से आरास्ता करें, कुरान पढ़ाएं, कुरान सिखाएं। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है। मैं और आप साहब मिलकर के मेरे साथ तौबा कर लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।